विद्यार्थियों, हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ाते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है ये प्ररोह के धीरगण को बढ़ाता है। ऑक्सीजन का ग्रीक अर्थ है, ऑक्सीजन एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है टू ग्रो, मतलब उत्तेजित करना। तो ऑक्सीजन को अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए हैं और उन प्रयोगों में ये दर्शाया है कि अगर जो कोलियोप्टाइल है, जिसे प्रांकुड़चूल कहते हैं, कोलियोप्टाइल की वक्रता प्रकाश के प्रति, जिसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, प्रकाशानुवर्ती गति, जो वक्रता होती है, तो उसके बारे में बताया है कि अलग अलग अवस्थाओं में वो वक्रता कैसे दर्शाता है तथा जो ऑक्सीजन का निर्माण है वो शीर्ष पर निर्मित होता है और नीचे की ओर क्या होता है, उसका प्रभाव होता है, संचरण होता है। और इसमें यह भी बताया गया कि उस प्रवाह की दिशा क्या रहती है, वो छायामय भाग से नीचे की ओर जाएगा कि प्रकाशमय भाग से नीचे की ओर जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले वैज्ञानिक थे 1881 में इन्होंने कार्य किया था ऑक्सीजन पर, सबसे पहले चार्ल्स डार्विन। तो इन्होंने ऑक्सीजन पर सबसे पहले शोधात्मक जो कार्य किया था वो चार्ल्स डार्विन थे। इन्होंने फेलेरिस कैनेडेंसिस, जिसे कैनेरी घास कहते हैं, उसके प्रांकुड़चूल मतलब कोलियोप्टाइल को लेकर प्रयोग किए थे। उन्होंने क्या किया, इस कोलियोप्टाइल को एक दिशीय प्रकाश दिया था, यूनिडायरेक्शनल लाइट इसे प्रकाश दी थी, और प्रकाश देने पर उन्होंने देखा कि प्रकाश की दिशा में इनका शीर्ष क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, कर्व हो जाता है, ये मुड़ जाता है। तो उन्होंने इसमें एक बात बताई थी कि यदि हम कोलियोप्टाइल को एक दिशीय प्रकाश देते हैं तो उसका शीर्ष प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, मतलब फोटोट्रॉपिज्म दर्शाता है। तो उन्होंने दो फैक्ट बताए थे, एक तो ऑक्सीजन का निर्माण शीर्ष में होता है और उसका प्रवाह नीचे की ओर होता है। ऑक्सीजन का निर्माण शीर्ष पर होगा, प्रवाह नीचे की ओर होगा, यही कारण है कि यह वक्रता दर्शाता है। इसमें इन्होंने ये बताया था केवल। तो ऑक्सीजन का निर्माण का होगा प्ररोह शीर्ष में टिप पर और संचय नीचे की ओर होगा, जिससे ये वक्रता दर्शाता है यदि इनके कोलियोप्टाइल को या प्रांकुड़चूल को एक दिशीय प्रकाश दें तो। लेकिन एक अन्य वैज्ञानिक पीटर बायसन जेनसन 1910 से लेकर 13 इन्होंने कार्य किए थे। उन्होंने देखा कि यदि हम कोलियोप्टाइल के शीर्ष को काट दें तो प्रकाश के प्रति जो वक्रता होती है, प्रकाश की तरफ जो उनका शीर्ष मुड़ जाता है कोलियोप्टाइल का, वो समाप्त हो जाता है, उसे समाप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने ये भी बताया था कि जो शीर्ष पर ऑक्सीजन बनता है वो छायामय भाग से नीचे की ओर जाता है, प्रकाशमय भाग से नहीं जाता है। ये बात चार्ल्स डार्विन ने नहीं बताई थी, पीटर जेनसन ने बताई थी। तो छायामय भाग से ही ऑक्सीजन का शीर्ष से नीचे की ओर गमन होता है, प्रकाशमय भाग से नहीं होता है। उन्होंने एक और बात बताई कि यदि हम एक दिशीय प्रकाश किसी कोलियोप्टाइल को देते हैं और प्रकाश की दिशा की ओर माइका की प्लेट लगा दें, प्रकाश की दिशा की ओर माइका की प्लेट लगा दें, तो निश्चित रूप से उसमें वक्रण आएगा। अर्थात यहाँ प्रकाश की दिशा में लगा हुआ ये प्रकाश है तो इसमें वक्रण आ जाता है, मतलब वो प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि प्रकाश के ठीक विपरीत छायामय भाग है और छायामय भाग से ही क्या होता है, ऑक्सीजन का संचय नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ वृद्धि तीव्र दिखाई जाएगी इस सिरे पर, इस पॉइंट पर, यहाँ नहीं, यहाँ केवल। तो ये यहाँ ज़्यादा वृद्धि होगी तो ये इधर की ओर झुक जाएगा, यूँ, ये कारण बताया था। और फिर उन्होंने एक और बात बताई थी, अगर माइका की प्लेट को हम छायामय भाग में लगा दें तो वक्रण नहीं होगा। तो इन्होंने दो बात बताई थी कि शीर्ष पर जो ऑक्सीजन बनता है वो छायामय भाग से नीचे की ओर गमन करता है, और एक बात ये बताई थी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम छायामय भाग की ओर माइका की प्लेट को लगा दें तो वक्रण नहीं होगा, ठीक है, या फिर शीर्ष को काट दें तब भी वक्रण नहीं होगा, क्योंकि शीर्ष पर ही ऑक्सीजन बनता है। अब इसके अलावा एक तीसरे वैज्ञानिक थे आपार्ट पॉल 1919। उन्होंने बताया कि जो वक्रता की क्रिया है उसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अब इन दोनों प्रयोगों में यहाँ पर चार्ल्स डार्विन और
पीटर वाइसन जेनसन ने, दोनों ने प्रकाश का उपयोग किया है, लेकिन उन्होंने बताया कि जो कोलेब्टाइल का वक्र है, कोलेब्टाइल का शीर्ष है, प्रांकुर का जो शीर्ष है, उसे मुड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया अंधेरे होने पर भी, अंधेरा अगर हम असममित रूप से शीर्ष को काट दें और असममित रूप से रख दें, असममित रूप से मतलब इस तरीके से रख दिया, अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन जो शीर्ष में होगा वो इस इधर से गमन करेगा, तो इस सिरे पर ज़्यादा वृद्धि होगी, इस सिरे पर ज़्यादा वृद्धि होगी तो वो इधर में झुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अंधेरा है। तो पॉल ने क्या बताया, यहाँ वक्रण तो होगा लेकिन असममित रूप से हम जब सिरे को रखते हैं, कटे हुए सिरे को ऊपर, तो जिस ओर रखते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है शोर, तो वहाँ असमान वृद्धि होगी। तो वृद्धि यहाँ तीव्र है, यहाँ नहीं होती इतनी, तो यहाँ इस वजह से ये अंधेरे की तरफ झुक जाता है। तो यहाँ पे अंधेरे का प्रयोग किया गया है, असममित रूप से काटा गया है, जबकि यहाँ माइका की प्लेट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि प्रकाश के दिशा में तथा प्रकाश की विपरीत दिशा में लगाते हैं। अगर प्रकाश की विपरीत दिशा में लगाते हैं तो वक्रण नहीं होता, और प्रकाश की दिशा में लगाते हैं तो वक्रण होता है, और शीर्ष को अगर हम काट दें तो वक्रण नहीं होगा। तो इन्होंने एक ये बात बताई थी कि प्रकाश छाया में भाग से ही ऑक्सीजन का नीचे की ओर संचरण होता है। और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने केवल ये बताया था चार्ल्स डार्विन ने, एक दिशीय प्रकाश देने पर कोलेब्टाइल को, तो प्रकाश की दिशा में ही क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इसका मतलब है शीर्ष पर ऑक्सीजन बनते हैं और नीचे की ओर गति करते हैं। इन्होंने केवल इतना बताया था। तो बच्चों, आप तीनों में अंतर समझ चुके हैं, तीनों के प्रयोगों में क्या क्या इनके महत्व हैं, क्या क्या लक्षण हैं, ये उन्होंने क्या स्पष्ट किया, क्या बताया है, मैंने सब तुलनात्मक समझा है। तो इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।